हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक है हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट। अभी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंपनी अकाउंट में थोड़ा सा मुश्किल भी है। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है व्हेन शेयर्स आर इशू टू शेयर होल्डर ऑन प्रोपोर्शन बेसिस। अभी क्या होता है कि जो एक डायरेक्ट मतलब वापस करने वाला होता है, जैसे कोई शेयर होल्डर्स शेयर मांगता है, शेयर्स के लिए अप्लाई करता है, तो हम उसको मना कर देते हैं। तो बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होती है कि भाई उस शेयर होल्डर ने चाहे क्या पता फर्स्ट टाइम शेयर्स के लिए अप्लाई करा है तो उसको शेयर्स नहीं मिला, तो वो आगे फ्यूचर में कभी इन्वेस्ट ही ना करे, शेयर्स में पैसा ही ना लगाए। तो कंपनी क्या करती है कि रेशो वाइज जो है शेयर्स को अलॉट कर देती है, दैट इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू शेयर होल्डर ऑन प्रोपोर्शन वाइज, ओके, दैट इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। अभी आप ये देख रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी अकाउंट में, राइट। कंपनी अकाउंट में क्यों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपको इसमें जो शेयर्स को इशू करना है वो रेशो वाइज करना है, राइट। और दूसरा ये है कि इस वाले केस में यदि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं देता है तो उसमें जो है उसका जो अलॉटमेंट अनपेड होगा वो सिंपल वाला नहीं होगा, वो थोड़ा सा स्पेशल केस है। तो मैंने इसका नाम रखा हुआ प्रोराटा अलॉटमेंट एंड स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या बन जाता है इसमें, स्पेशल को कुछ नहीं है इतना। स्पेशल का मतलब ये हो गया कि ये इसका जो अलॉटमेंट अनपेड का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा हमें अलग से वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि अब सपोज जैसे एज आपके व्यू से देखते हैं, ठीक है। आप एक स्टूडेंट है, आपका फी है 1500, आपने स्कूल को दे दिया 2000 रुपीज, राइट। अभी आपका 500 रुपीज नेक्स्ट क्वार्टर में एडजस्ट हो गया, नेक्स्ट क्वार्टर की फीस में एडजस्ट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वार्टर में आपने फीस ही नहीं दिया तो डेफिनेटली जो आपका जो बैड डेब्ट्स है या एरियर है वो कितना माना जाएगा। जैसे आपका फी ड्यू है 1500, ऑलरेडी रिसीव 500, तो जो आपका ड्यू माना जाएगा, एरियर माना जाएगा, वो 1000 रुपीज माना जाएगा। तो ये बन गया आपका स्पेशल केस, प्रोराटा अलॉटमेंट एंड स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या करना है, आपने कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं देता है तो उसमें हमने पहले से ही पैसे कुछ एडजस्ट किए होते हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो स्पेशल केस बन जाएगा। मैं ये क्वेश्चन जो बना रहा हूं वो थोड़ा सा ध्यान दो, उस क्वेश्चन में मैं क्लियर करूंगा आपको, कोशिश करूंगा कि आपको ये बात समझ आ जाए कि स्पेशल केस है क्या चीज है, राइट। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो। सबसे पहले तो आपने ये समझना था प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब हो गया व्हेन द कंपनी इशू शेयर्स टू शेयर होल्डर ऑन प्रोपोर्शन बेसिस, रेशियो बेसिस, दैट इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। इससे क्या होगा कि सभी शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिल जाएंगे पर रेशियो वाइज मिलेंगे। सपोज कोई 12 शेयर्स के लिए अप्लाई करता है तो उसको 10 शेयर्स मिल जाएंगे, उसके 2 शेयर्स के जो है पैसे नियर फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, उसका पैसा जो है पहले ही आ गया है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसका पैसा एडजस्ट हो गया, पर इसमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने दी ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपका इसमें कॉम्प्लिकेशन बनता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसके बेसिस पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब हमारा जो क्वेश्चन है डी लिमिटेड है, डी लिमिटेड ने इशूड है ना, डी लिमिटेड ने इशू करे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, राइट। कोई कंपनी है, डी कंपनी है, उसने इशू करे 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। पब्लिक सब्सक्राइब 15,000 शेयर्स, राइट, पेबल एज, है ना, ठीक है। 15,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। अब नाम बहुत ज्यादा था कंपनी का, बहुत अच्छी रेपुटेशन थी तो ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या करा, 3,000 शेयर होल्डर को तो मना ही करे। एक शेयर होल्डर है, दोज हु अप्लाइड 3,000 शेयर दे हैव टू बी नॉट अलॉटेड टू शेयर्स एंड देयर मनी विल बी रिटर्न। इसमें से आउट ऑफ विच है ना, आउट ऑफ दिस one shareholder applied 3,000 shares
ओके, दे हैव टू बी गिवन लेटर रेगरेट एंड देयर मनी आर रिटर्न। ठीक है, उसको शेयर्स दिए ही नहीं। एक शेयर होल्डर है जिसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, उसको सॉरी बोल के उसको शेयर्स दिए ही नहीं। ठीक है, चलो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बड़ा इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उसने यहां नहीं लगाया कहीं और पैसा लगा लेगा, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक वन शेयर होल्डर्स आउट ऑफ दिस वन शेयर होल्डर्स अप्लाइड 3000 शेयर्स रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न एंड रेस्ट के लिए क्या है, रेस्ट प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, बाकी को क्या है, प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। अब समझने की कोशिश करो, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, आगे कितने 15,000 शेयर्स, 3,000 वाले को तो मना कर दिया, क्लियर साफ, भाई आपको 3,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था और आपको शेयर देने जाते और आप अपना पैसा पकड़ो जाओ। ठीक है, अब रिमेनिंग रेस्ट को प्रोराटा अलॉट कर दिया, इसका मतलब 12,000 शेयर होल्डर को 10,000 शेयर दिए। ये मान लो स्मॉल इन्वेस्टर थे, सभी ने मिलके 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा और इनको 10,000 शेयर दे दिए, तो इसका मतलब 12:10 का रेशियो रख दिया, तो 2 शेयर्स के इनके पहले पैसे एडवांस में आए हुए हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो रेस्ट को क्या कर दिया, प्रोराटा अलॉटमेंट पेबल एज। अब पेबल एज क्या है, 2 एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइन कॉल है, सपोज करें, है ना। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे करना है, थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसका आंसर में क्या करना है, 3,000 वाले को तो मना ही कर देना है, नहीं 12,000 को क्या कर दिया आपने, 10,000 शेयर कर दिया, इसमें हो गया प्रोराटा अलॉटमेंट, है ना, प्रोराटा अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ क्या है 10 का डिटेल क्या है, 10 का डिटेल है 235। ओके, आउट ऑफ दीज वन शेयर होल्डर, इस 10,000 शेयर में एक मिस्टर ए है, दोज हु हैव 500 शेयर्स, दे पेड एप्लीकेशन बट फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइन कॉल। ओके, उसने क्या करा, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट एंड फाइन कॉल नहीं दिया। ठीक है, वन शेयर होल्डर, आउट ऑफ दिस वन शेयर होल्डर मिस्टर ए, दोज हु हैव 500 शेयर अलॉटेड, ध्यान रखना, अलॉटेड, अप्लाइड नहीं, अलॉटेड, दे पेड एप्लीकेशन ओनली एंड दे फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। क्लियर है? अब बच्चों हमें समझना है कि ये स्पेशल केस हो जाएगा। स्पेशल केस क्या होगा हमारे हिसाब से, क्या है, अब इसने एप्लीकेशन दे दिया, ठीक है, अलॉटमेंट नहीं दिया, कितना 1,500 रुपीज, हमारे हिसाब से 1,500 है, और जबकि ये 1,500 नहीं है, इसमें से लेस करने पड़ेंगे एडवांस, लेस का। अभी देखिए एक बात सिंपल लैंग्वेज में, आपकी फी है 1,500, आपने दे दिए 2,000 रुपीज, 500 रुपीज आपका एडवांस है स्कूल में। क्लियर है? स्कूल ने वापिस नहीं करा, इतनी बात समझ आ गई। आप क्या करते हैं कि आपने अलॉटमेंट नेक्स्ट क्वार्टर की फीस आपने दी नहीं, तो स्कूल का जो एरियर माना जाएगा वो ड्यू आपका आ जाएगा 1,500 माइनस एडवांस आपका 500 रुपए, 500 लेस कर देंगे, तो आपका जो एरियर माना जाएगा वो 1,000 रुपीज माना जाएगा। एक बार फिर समझ लो, आपका फी जो है 1,500 है, पर आपने एप्लीकेशन के टाइम में, फर्स्ट क्वार्टर के टाइम में आपने 2,000 रुपीज दे दिया, तो इसका मतलब 500 रुपीज आपने एडवांस दे दिए। क्लियर हो गया? अब आपका नेक्स्ट जो क्वार्टर होगा, अब आपको जो है नेक्स्ट क्वार्टर का जो ड्यू होगा वो आपका जैसे 1,500 से होगा, क्योंकि आपकी फी 1,500 है, पर आपने क्या करा, अलॉटमेंट दिया ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब आपका ड्यू था 1,500, आउट ऑफ विच 500 वी हैव टू बी ऑलरेडी रिसीव, उसमें से 500 पहले ही रिसीव हो चुके, तो आपका जो एरियर माना जाएगा वो 1,000 रुपीज माना जाएगा। यही आपका एक स्पेशल केस है। ठीक है, अब हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू 500 इंटू 3, 1,500 रुपीज आपका क्या हुआ, ड्यू हुआ ना। मिस्टर ए से सेकेंड क्वार्टर की फीस कितनी लेनी है, मिस्टर ए से सेकेंड क्वार्टर की फीस लेनी है 500 इंटू 3, 1,500 रुपए, 1,500 लेनी है, पर इस शेयर होल्डर ने पहले से ही कुछ पैसे पहले ही से ही दिए हैं, तो आपने करना क्या है, अलॉटमेंट अनपेड निकालना कैसे है, जैसे अलॉटमेंट अनपेड निकालना है, अलॉटमेंट अनपेड,
आपने अलॉटमेंट अनपेड निकालना है। जैसे ड्यू आपका कितना आ गया, ड्यू आपका 1500 रुपीज आ गया, 1500, ठीक है। ड्यू कितना आ गया आपका 1500, कैसे आया, 500 इंटू 3, 1500, क्लियर हो गया। आपका अलॉटमेंट ड्यू कितना आ गया 1500, इसमें से लेस कर दो एडवांस। अब एडवांस करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा मिस्टर ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मिस्टर ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि जैसे 12,000 शेयर होल्डर को कितने मिले 10,000, तो डेफिनेटली इसने भी ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, पक्का, डेफिनेटली इसने भी ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा। तो देखते हैं, चलो रेशो बनाते हैं। रेशो क्या है 12:10, 12:10। तो इसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए, तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, डेफिनेटली 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। फिर समझो, देखो ये शेयर होल्डर भी उन्हीं शेयर होल्डर्स में है जिसने ज्यादा अप्लाई किया था। तो मिस्टर ए ने जो है 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, वो कैसे निकला, आपने एक रेशो बनाना है 12:10। आपका रेशो क्या है, कंपनी शेयर, यदि कोई 12 शेयर मांगता है तो उसको कितने देते हैं 10 शेयर्स, तो उसको 500 शेयर्स मिले हैं, तो उसने अप्लाई कितना कर रखा है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका 600 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। तो उसने 100 शेयर्स के पहले ही एडवांस में पैसे दे रखे एट द रेट ऑफ अप्लीकेशन 2 रुपीज के हिसाब से। तो लेस कर देंगे आपका एडवांस, लेस कर देंगे उसका एडवांस 100 इंटू 200 रुपीज उसका एडवांस करेंगे। और जो आपका एरियर होगा, मिस्टर ए का जो एरियर होगा, एरियर वो कितना होगा, वो 1500 नहीं होगा, 1300 होगा। यदि आपको यह समझ आ जाता है स्पेशल केस, तो इसका मतलब आगे बहुत आसान है। बस इतना ही मुश्किल था प्रोराटा में। यदि अलॉटमेंट अनपेड होता है तो वो अलॉटमेंट अनपेड निकालना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसका जो एरियर है वो सिंपल वाला नहीं है, वो स्पेशल वाला है। सिंपल वाला क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल वाले के हिसाब से जो है 1500 रुपीज उससे लेना था, पर उसने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसने भी एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, एडवांस पैसा दे रखा है। तो उसने एडवांस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा। तो उसने जो है 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा। कितने शेयर्स के लिए, 600 शेयर्स के लिए। पर कंपनी ने उसको कितने दिए, 500 शेयर्स। 100 शेयर्स के उसके एडवांस में है, 100 इंटू अप्लीकेशन 2, तो 100 इंटू 2, 200 रुपीज उसके एडवांस है। तो 200 रुपीज 1500 में से 200 लेस कर देंगे, तो आपका 1300 रुपीज उसका जो है अलॉटमेंट अनपेड आएगा, राइट। तो अब इसके एंट्री आप देखेंगे। एंट्री जो है, फर्स्ट एंट्री तो आपका 15,000 शेयर से होगा। पहली एंट्री तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन आई, आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई, 15,000 शेयर की आई। एप्लीकेशन कितने का है, 2 का। तो 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपीज की फर्स्ट एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी, इसमें बोथ केसेस है, रिफंडेड एंड रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट, तो दोनों ही केस है। तो सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। मतलब सेकंड एंट्री में हमें एप्लीकेशन का पैसा अगले क्वार्टर की फीस में भी एडजस्ट करना है, कुछ एडवांस में आया हुआ, और कुछ शेयर होल्डर को पैसा वापिस भी करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में 1502 आएगा। टू अलॉटमेंट में आपका कितना आएगा, जितने आपने शेयर इशू करे, जितने आपकी लिमिट है, 10,000 शेयर की लिमिट है, 10,000 इंटू 2, 20,000 आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट में आपने 12,000 शेयर होल्डर को कितने दिए, 10,000 शेयर, तो 2,000 शेयर के आपके अलॉटमेंट में पैसे एडजस्ट करने पड़ेंगे। 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपीज अलॉटमेंट में एडजस्ट करने पड़ेंगे। और 3,000 शेयर को आपने शेयर ही नहीं दिए, तो 3,000 इंटू 2, 6,000 आपको रिटर्न पे करने पड़ेंगे। ये एंट्री होगी आपकी सेकेंड एंट्री। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। आपका अलॉटमेंट ड्यू एज यूजुअल होगा, आपका सिंपल होगा, इशूड शेयर से होगा। आपके इशूड शेयर्स कितने हैं, 10,000 है, तो 10,000 इंटू 3, 30,000 से अलॉटमेंट ड्यू होगा आपका नॉर्मली। पर रिसीव के टाइम में आपने ध्यान देना है, रिसीव के टाइम में आपने 30,000 में से आपने फोर्थ एंट्री में जो बैंक टू अलॉटमेंट है उसमें 30,000 में से आपने 1,300 रुपीज एरियर भी लेस करना है और 4,000 रुपीज आपका एडवांस भी लेस करना है, राइट। आपने क्या ध्यान रखना है, फोर्थ एंट्री में आपने जो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया,
जो स्पेशल केस जिसका मैं नाम दे रहा हूं उसके 1300 रुपीज ओपी लेस करने हैं और जो उसके एडवांस है 4000 रुपीज ओपी लेस करने हैं। तो फर्स्ट कॉल आपका एज यूजुअल ड्यू होगा और जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा कितने से 10,000 इंटू 50,000 से आपका ड्यू होगा। रिसीव के टाइम में आपने 2500 रुपीज लेस करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रोराटा अलॉटमेंट एंड स्पेशल केस। इसको थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अभी 4 फीचर में हम फिर से ये टॉपिक रिपीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।